हेलो व्यूवर्स, वेलकम एट सनाई कैफ़े में डॉक्टर सुधीर श्रीवास्तव, कैटरेक्ट एंड रिफ्रैक्टिव सर्जन, सनाई हॉस्पिटल लखनऊ से। एक व्यूवर ने मुझसे पूछा, और इनफैक्ट ये एक ही व्यूवर ने नहीं, बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा है क्वेश्चन में कि अगर हमने लेज़र कराया और हमारे नंबर वापस आ गए, ऐसा क्यों हो जाता है, ऐसा नंबर तो नहीं आना चाहिए। इनफैक्ट परसों भी एक मैंने अपने पेशेंट जिसको मैंने करीब 6 साल पहले ऑपरेट किया था, लेसिक किया था, उसकी नंबर करीब 6 की रेंज में थे। वो मेरे पास आई, थोड़ी परेशान थी कि डॉक्टर साहब मेरे तो फिर से 0.5 के करीब नंबर आ गए हैं, और ऐसा क्यों हो गया, और ऐसे में क्या हो गई, क्या कमी रह गई, क्या लेसिक में कोई कमी थी, सर्जरी करने में कोई कमी थी, या कोई और दिक्कतें हुई जिसकी वजह से मेरे नंबर बढ़ गया। आज उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। कोशिश है कि अगर आप इन फैक्ट्स के साथ समझेंगे तो आपको डेफिनेटली ये चीज़ क्लियर होगी कि ऐसा क्यों होता है। सबसे पहले एक बात ये समझ लीजिए, जब भी लेसिक या कोई भी रिफ्रैक्टिव सर्जरी की जाती है तो हम लोग की जो रिफ्रैक्टिव सर्जरी की डेफिनेशन होती है वो ये होती है कि आपकी स्पेक्टिकल डिपेंडेंसी को हम कम कर रहे हैं। जब भी हम सर्जरी करते हैं तो हमेशा कहते हैं कि हम आपकी स्पेक्टिकल की डिपेंडेंसी को कम कर रहे हैं, चश्मा हटाना हमारा एम नहीं होता। ये चीज़ आपको हमेशा क्लियर होना चाहिए। जब भी डॉक्टर से आप स्पेसिफिकली बात करेंगे हमेशा वो यही बताएगा, क्योंकि यही किताबों में भी और यही लिटरेचर में है। दिस इज़ द रियलिटी जो पॉसिबल है ओनली। किसी चीज़ के लिए इंसान में, कोई भी मेडिकल साइंस में नहीं, किसी भी चीज़ में आप कोई गारंटी नहीं ले सकते। आज आपने एयर टिकट कराया है, कोई आपकी गारंटी नहीं है कि एयर टिकट में आपका जब आप पहुँचेंगे तो आपकी फ़्लाइट कैंसिल ना हो जाए। आपको वेदर के बारे में नहीं पता, प्रेडिक्शन ज़रूर आप कर सकते हैं, लेकिन आपको नहीं पता कि कल परसों में क्या होने वाला है। आपकी लाइफ में क्या होने वाला है नहीं पता। आप रोड पे जा रहे हैं, आपको नहीं पता कि क्या होने वाला है आपके साथ में, किसी के साथ में भी, भगवान ना करे किसी के साथ बुरा हो, लेकिन हमें ये नहीं पता कि हमारी अगले पल में क्या होने वाला है। वैसे ही मेडिकल साइंस में भी कोई भी चीज़ श्योर शॉट हम लोग नहीं कहते, नहीं, पॉसिबल भी नहीं। हम एक ट्रीट करते हैं, डॉक्टर्स एक माध्यम है, हमें उसी चीज़ के लिए हमने पढ़ाई की है, हमने उसके बीमारियों के बारे में समझा है कि कोई बीमारी है, अगर वो लिवर से संबंधित है तो हमें क्या ट्रीटमेंट करना है, अगर आपके हार्ट से संबंधित है तो हमें क्या ट्रीटमेंट करना है, साथ में क्या क्यूर करनी है, क्यूरेटिव मेजर्स लेने हैं, क्या प्रिवेंटिव मेजर्स लेने हैं। डायबिटीज़ है, हमें पता है कि हम उसको ठीक नहीं कर सकते, फिर भी डायबिटीज़ की मेडिसिन भी दी जाती हैं, आपकी लाइफस्टाइल में चेंज करने को कहा जाता है। तो बहुत सारी बीमारियों में हम आपको ठीक नहीं करने जा रहे होते हैं, लेकिन मेडिकल साइंस एक लिमिट तक काम करती है। वैसे ही रिफ्रैक्टिव सर्जरी में अगर आप नहीं सर्जरी कराते हैं, बहुत सारे लोग कह सकते हैं फिर सर्जरी कराने का फ़ायदा क्या हुआ। तो आप एक बात मुझे बताइए कि -10 का नंबर आप लगा रहे थे या -6 का नंबर आप लगा रहे थे, तो क्या आप खुश थे? आपको अपनी शक्ल देखने के लिए चश्मा लगाना पड़ता था मिरर में, खुद को देखने के लिए। सपोज़ अगर आप स्विमिंग पूल में हो, कहीं पानी में आप गिर जाएं तो आपको तो किनारा भी नहीं दिखेगा। बहुत सारे लाइफ में अगर आप कहीं बाहर घूमने ट्रैवल में गए, अगर आपने एक स्पेयर चश्मा नहीं रखा है और चश्मा टूट गया तो आपकी ट्रैवल बेकार हो जाएगी। और कहीं अगर आप किसी फॉरेन कंट्री में गए और आपका चश्मा टूट गया तो पता लगा आपकी जितनी ट्रिप होगी उतने में तो आपकी कॉस्ट आपको स्पेक्ट पे, ग्लासेस पे खर्च करनी पड़ेगी। तो इसलिए बहुत सारी चीज़ों में आपको खुद समझने की ज़रूरत है कि क्या रियलिटी थी पहले, या जब आपको चश्मा लगा था क्या आप खुश थे? तब आपको कहाँ बिना चश्मे के कुछ दिखता था। लेसिक रिफ्रैक्टिव प्रोसीजर्स, कोई भी लेसिक में जो बोल रहा हूँ वो बेसिकली सारी रिफ्रैक्टिव प्रोसीजर्स के लिए है। उसमें क्लियर लेंस एक्सट्रैक्शन भी आता है और फेकिक आइवल्स यानी ICLs भी आते हैं। रिफ्रैक्टिव के डिफरेंट मोड, जो लेसिक सर्जरी के डिफरेंट मोड हैं, कॉन्टूरा, नॉन कॉन्टूरा, उसके बारे में सबके मैं कलेक्टिवली बात कर रहा हूँ, सारे प्रोसीजर्स के बारे में बात कर रहा हूँ। तो जब हमने सर्जरी परफॉर्म की तो जो आपके नंबर्स, प्रेजेंट नंबर थे, हमने ये देखा कि आपकी कॉर्निया ठीक है, आपके सारे पैरामीटर्स ठीक हैं, आपको कोई सरफेस पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हेल्दी आइज़ हैं, तो हमने उसको नंबर्स को करेक्ट किया। करेक्ट करते समय भी हमेशा हम लोग एक्सप्लेन करते हैं कि देखिए ये दिस इज़ द आउटकम जो हम नंबर्स, क्योंकि 6 एंड अबव नंबर्स जब भी आपके होते हैं तो थोड़ा सा माइपिया हम लोग हमेशा छोड़ते हैं, क्योंकि स्लाइट अमाउंट ऑफ माइपिया हमेशा आपकी डेप्थ ऑफ परसेप्शन को बहुत अच्छा करता है। क्योंकि हमें कोई शिकार नहीं करना, हमें रोड पे हमें बहुत दूर की निगाह का इस्तेमाल आजकल नहीं करना होता है। आजकल जो एक ह्यूमन आई का इस्तेमाल है वो एक कमरे के अंदर ज़्यादा हो रहा है। हम ऑफिस में काम करते हैं, हम कंप्यूटर्स पे काम करते हैं, पढ़ते लिखते हैं, तो हमारी निगाह नियर के लिए ज़्यादा यानी इंटरमीडिएट विज़न ज़्यादा यूज़ करती है। तो इसलिए हमें इंटरमीडिएट विज़न ज़्यादा बेटर रखने के लिए हल्का सा माइपिया को छोड़ना पड़ता है, जिससे कि डेप्थ ऑफ परसेप्शन भी रहे। डिस्टेंस में थोड़ा सा रूल कॉम्प्रोमाइज़ हल्का सा अगर होगा, हो सकता है वो आपको फील ना हो, क्योंकि 10 के बाद अगर आप उतर के आप -1 पे आ गए तो आपको फील नहीं होगा, लेकिन आपका नियर की विज़न आपकी परफेक्शन में आ जाती है। तो नंबर्स आपको हो सकता है इमीडिएट न लगाने की ज़रूरत हो, लेकिन अगर आप ड्राइव कर रहे हैं बहुत, या नाइट में ड्राइव कर रहे हैं, या अगर आपके क्लासेस में जा रहे हैं और आप पीछे बैठे हैं और आपको बोर्ड देखने में हल्की सी प्रॉब्लम लग रही है, तो वहाँ तो जो आपके लेफ़्ट ओवर नंबर्स हैं, जो
थोड़े जो हमने उन्हें पर्पसफुली प्लान करके छोड़े हैं। अगर आपको फील हो रहा है आपकी विज़न में थोड़ा ब्लर है तो हम उसको क्लासेस के फॉर्म में आपको रिकमेंड कर सकते हैं। तो ये दिस इज़ नॉट द फेलियर ऑफ टेक्नोलॉजी, ये पहले से ही पता है, पहले से प्लान्ड है। अब आप एक नॉर्मल इंसान की तरह हो गए हैं कि अब आपको चश्मे के लिए, अपनी शक्ल देखने के लिए चश्मा नहीं लगाना, आप अपने काम सारे कर पा रहे हैं। लेकिन आप बहुत दूर देखने में, डिस्टेंस देखने में अगर आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ लग रहा है, वहाँ पे आप ग्लासेस पहन सकते हैं। पहली बात, ग्लासेस कोई स्टिग्मा नहीं है, इसको स्टिग्मा मत मान के चलिए। पैरों में आप चप्पल पहनते हैं, पैर ख़राब नहीं है तब भी आप चप्पल पहनते हैं, कपड़े पहनते हैं, कपड़े शरीर में कोई प्रॉब्लम नहीं है फिर भी पहनते हैं, क्योंकि आज ये फैसिलिटीज़ हमारे पास हैं। पहले जब शूज़ नहीं होते थे, लोग पत्थर बांध के चलते थे, जो भी प्रोटेक्शंस लेते थे पैरों को बचाने के लिए, तो पैर नहीं ख़राब थे, बट हम अपने को बचाव के लिए हम कर रहे थे। तो आज से 200-300 साल पहले जब चश्मे की सुविधा नहीं थी तो ऐसे ही रहते थे लोग। ऐसा नहीं कि उस वक्त आँखों की प्रॉब्लम नहीं होती थी या नंबर्स नहीं होते थे, बट सुविधा नहीं थी। आज सुविधाएँ हैं, आँखों की ज़रूरत ज़्यादा है। आप हर काम में अपने लेट के भी, अगर आप फ्री हैं, अपने बेड पे लेटे हैं, अगर आप मोबाइल देख रहे हैं या आप टीवी देख रहे हैं, तो आप अपनी आँख का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा भरपूर कर रहे हैं। इसलिए थोड़ी बहुत भी अगर एरर्स होंगी तो आपको वो आप एंजॉय नहीं कर पाएंगे। और फिर क्यों करेंगे जब आपकी 100% हम देने की कैपेसिटी है आज साइंस में, तो हम क्यों 90% या 80% से खुश रहेंगे। तो हमारे पास अगर ग्लासेस ऑप्शंस में हैं तो हमें यूज़ करने चाहिए, तो स्टिग्मा नहीं है। लेकिन चश्मे का बर्डन होना, यानी चश्मे का कंपल्शन होना प्रॉब्लम है, जो कि माइपिया में एक डिज़ीज़, माइपिया एक लेवल के बाद डिज़ीज़ हो जाती है। उसको हमने करेक्ट करके आपको एक नॉर्मल रेंज में ला दिया। आँख अपनी फोकसिंग कर रही है, थोड़े बहुत नंबर्स को आँख एडजस्ट कर रही है। लेकिन अगर आपके प्रोफेशन में, काम में ऐसे आपको लग रहा है कि मुझे दिक्कत हो रही है, तो आप अपने ग्लासेस थोड़े बहुत लगा सकते हैं। अब बात उन पे कि नंबर्स थे, मैंने 4 साल पहले ऑपरेट कराया, तो जो मैं अपने पेशेंट के बारे में बात कर रहा हूँ जिसके नंबर 5.5 और एक में -6 की रेंज में थे, उसके नंबर 5 साल बाद वो जब चेकअप के लिए आई तो थोड़ी सी वरी थी, क्योंकि नंबर उसके 0.5 की रेंज में नंबर्स दिख रहे थे। तो वो परेशान थी और मैंने उसको ग्लासेस रिकमेंड किए, उसको एक्सप्लेन किया, उसको बताया कि जो नंबर्स प्रोग्रेस होते हैं ये कोई प्रीवियस लेसिक की फेलियर नहीं है। उस वक्त के जो नंबर्स थे वो उसने, लेसिक ने करेक्ट कर दिए। आपके डीबल्क हो गया, आपकी कार्विंग हो गई, लेज़र से आपका कॉर्निया रीशेप हो गया। थोड़ा बहुत हो सकता है वो चेंज करता हो, हीलिंग का पता नहीं, हो सकता है चेंज होता हो, उसकी वजह से आता हो। नॉर्मली ऐसा नहीं होता, क्योंकि जो स्टोमल हम में एब्लेशंस करते हैं वहाँ पे रीजनरेटिव कैपेसिटी नहीं होती। जब हम एपिथेलियम रिमूव करते हैं, देखिए आँखों में 5 लेयर्स होती हैं। सबसे आउटर मोस्ट एपिथेलियम होती है जो आँख की स्किन है, उसके अंदर बोमेंस मेम्ब्रेन होती है जिसके ऊपर एपिथेलियम टिकी होती है। उसके नीचे स्ट्रोमा होता है जो कि आपका ट्रांसपेरेंट कोलेजन से बना हुआ मटेरियल है, जो कि लगभग 90% थिकनेस कॉर्निया की कंट्रीब्यूट करता है। और उसके अंदर ब्लड वेसल्स वगैरह नहीं होती, नर्व्स होती हैं केवल। लास्ट में आपकी जो डेस्मेंट मेम्ब्रेन होती है और इनर मोस्ट एपिथेलियम एंडोथेलियल सेल्स लेयर होती हैं, जो कि लाइफ लॉन्ग आपकी आँख को हाइड्रेट करने में, मतलब डिहाइड्रेट करने में हेल्प करती है। यानी कॉर्निया जब तक ड्राई रहेगा तब तक वो ट्रांसपेरेंट रहेगा। तो अंदर की एंडोथेलियम एक्टिव लेयर है, जो कि फ्लूइड जो अंदर आँख से एंटर कर रहा है उसको वापस पंप करके एंटीरियर चैम्बर में भेज देती है। इन सारी लेयर्स में, पांचों में, केवल एपिथेलियम में रीजनरेटिंग कैपेसिटी है। इसीलिए जब हम लेज़र सरफेस पे करते हैं तो एपिथेलियम रिमूव करते हैं, लेज़र करते हैं बोमेंस मेम्ब्रेन एंड स्टोमा के ऊपर, और फिर से एपिथेलियम ग्रो कर जाती है और वो कवर हो जाती है। बोमेंस मेम्ब्रेन क्योंकि बेसमेंट है, फिर से वो रीग्रो कर जाता है। बोमेंस एग्जैक्टली वो नहीं होगी, लेकिन बेस एपिथेलियम का जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी वो एक तरह से बोमेंस मेम्ब्रेन की तरह काम करने लगती है। तो इसका मतलब है कॉर्निया में जो भी हम रीशेपिंग कर रहे हैं वो हम बेसिकली स्टोमल एरिया की कर रहे हैं, जो कि रीजनरेट नहीं होगा। तो नंबर्स में नॉर्मली चेंजेस नहीं आते, जो आपने करेक्शंस कर दिए वो करेक्शंस रहते हैं। अब आप जब बहुत ज़्यादा नियर वर्क करते हैं, कंप्यूटर का काम करते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, आप खुद देखिए कि आपकी कौन सी निगाह इस्तेमाल हो रही है, नियर की। तो अगर आप कोई भी मसल्स, अगर आप मान लीजिए अगर आप बाइसेप्स बनाएंगे तो मसल बाइसेप की तो स्ट्रांग होगी ना, एब्डोमिनल मसल तो स्ट्रांग होगी नहीं। तो जब आप बहुत ज़्यादा नियर वर्क करेंगे तो आपकी आई नियर के लिए ज़्यादा फोकस होगी, और नियर के लिए जब वो फोकस होगी तो हल्का सा डिस्टेंस में वो कॉम्प्रोमाइज़ करेगी। इसी को तो माइपिया कहते हैं। तो थोड़ा बहुत ज़्यादा जब आप ना टू मच ऑफ नियर वर्क करेंगे, स्क्रीन पर रहेंगे दिन भर घंटे या 10-10, 12-12 घंटे आप कंप्यूटर्स पे बैठे हैं, काम कर रहे हैं, तो आपके थोड़े बहुत माइपिक प्रोग्रेशन आपको कुछ लॉन्ग रन में मिल सकता है। उसके लिए कोई मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई वरी करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ स्पेशल डाइट लेने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा बस जो रिकमेंडेशंस हैं सिस्टम यूज़ के लिए कि आप अननेसेसरीली सिस्टम में मत बैठिए, लिमिटेड काम करिए, उतना ही काम करिए जितना ज़रूरी है। स्क्रीन्स बड़ी यूज़ करिए, थोड़ा डिस्टेंस से यूज़ करिए उसको। साथ में आप
न्यूट्रिशन में, खाने पीने में अपने फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करिए। स्लीप प्रॉपर रखिए, जल्दी सोइए, जल्दी उठिए। और डिस्टेंस मसल्स के यूज़ करने के लिए भी कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी है, इनको भी आप अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करिए, जिससे कि आपकी दूर की विज़न भी इस्तेमाल हो। जैसे मेरे लिए, मैं जब बहुत ज़्यादा काम कर लेता हूँ काफ़ी नियर वर्क, क्योंकि हमारा काम भी केवल आँखों का पास का काम है। जब हम पेशेंट देखते हैं तब भी हमसे माइक्रोस्कोप पे रहते हैं, जब हम सर्जरी कर रहे होते हैं तो भी माइक्रोस्कोप पे रहते हैं, तो दिन भर हमारी नियर विज़न यूज़ हो रही है। तो मैं अक्सर कुछ दिनों में 2-4 दिन का ब्रेक लेके मैं ड्राइव पे चला जाता हूँ। थोड़ा सुनिशियली थोड़ा सा फोकस करने मुझे लगता है कि मुझे एफर्ट्स करना पड़ रहा है, और धीमे धीमे वो मेरी विज़न कुछ घंटों के अंदर डिस्टेंस पे क्लैरिटी मुझे मिल जाती है। और मेरी ग्लासेस के साथ, जो मैं खुद स्लाइड में पे हूँ, तो मेरी ग्लासेस के साथ मेरी विज़न क्लियर हो जाती है, जो कि बहुत ज़्यादा नियर वर्क करने के बाद भी दूर में देखने में थोड़ा फोकस होता है, वो क्लियर हो जाता है। तो कहने का मतलब है, हमें अपनी दोनों मसल्स का, डिस्टेंस और नियर विज़न का इस्तेमाल करते रहना चाहिए, जिससे कि हमारी आंखों में दोनों, कोई एक ही सेगमेंट स्ट्रांग ना हो कि हम नियर वर्क बहुत ज़्यादा कर गए तो हमें माइपिया सेटल होने लगा। तो आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। थोड़ा सा मेरा वीडियो लंबा हो गया, लेकिन शायद आपको ये समझ में आया होगा। हमेशा ध्यान रखिए, मेडिकल साइंस में रियलिटी पे ध्यान रखिए। अनएक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेशंस जो होती हैं, अनरियलिस्टिक जो एक्सपेक्टेशन कहते हैं, जिसको कि जो आप सुपरविज़न हो जाएगा, मेरी आई ईगल्स आई हो जाएगी, गिद्ध जैसी आँख हो जाएंगी, इस तरह का नॉर्मली नहीं होता। नॉर्मली जो भी पेशेंट्स लेसिक में मॉडरेट में रिकवर होते हैं, चाहे आप लेसिक करिए चाहे कॉन्टूरा करिए, कॉन्टूरा में डेफिनेटली थोड़े एडवांटेज हैं, क्योंकि हम विजुअल एक्सेस पे करेक्शन कर रहे हैं, एब्रेजन्स अगर हैं तो उनको भी करेक्ट कर रहे हैं, हमारा टॉर्जनल जो करेक्शंस है वो थोड़ा और बेटर हो जाता है, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी है ये। लेसिक भी लगभग वही काम करता है, कॉस्ट दोनों में काफ़ी डिफरेंस हो जाता है। इसलिए मेरी हमेशा अपने पेशेंट से रिक्वेस्ट होती है कि प्लीज़ अपनी टेक्नोलॉजी पढ़ के और आके डॉक्टर को मत बताइए मुझे इससे करना है, हमें डिसाइड करने दीजिए। जो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा वही हम लोग डिसाइड करेंगे। हम आपके पैसे भी बचाएंगे, क्योंकि अननेसेसरली हम क्यों एक्सपेंडिचर्स बढ़ाएं अगर हमें कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर हमें एडवांटेजेस मिल रहा होगा तो डेफिनेटली हम रिकमेंड करेंगे कि आप बेटर टेक्नोलॉजी पे जाइए और उससे आप रिफ्रैक्टिव सर्जरी कराइए। और एक्सपेक्टेशंस हमेशा अपनी डॉक्टर से डिस्कस करके बात करिए कि मुझे आगे फ्यूचर में क्या करना है। आपको इमीडिएटली फ़ायदा होने जा रहा है कि आपको नंबर्स नहीं है। जैसे अगर मैं अपने पेशेंट के बारे में बात करूं, 5 साल स्पेक्टिकल फ्रीडम टोटल रहा है। अगर आज 5 साल बाद थोड़ा बहुत नंबर अगर आ रहा है तो वो यूज़ करने, वो भी आपको डिस्टेंस में आ रहा है, क्योंकि आपने 5 साल बहुत ज़्यादा नियर वर्क किया है। वो खुद इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि किया है। तो दिस इज़ नॉट द फेलियर ऑफ टेक्नोलॉजी, ये सक्सेस है टेक्नोलॉजी। लेसिक कभी भी ब्लाइंड नहीं करता किसी को, लेकिन बहुत सारे वीडियोज़ में लोगों ने पर्सनल वीडियोज़ भी बना के डाले हुए हैं कि मैं परेशान हूँ बहुत ज़्यादा, लेसिक नहीं कराना चाहिए। ऐसा नहीं है। कोई भी टेक्निक्स, कोई भी ह्यूमन में किसी चीज़ के लिए भी अगर आप बात करें तो 100% परफेक्शन किसी चीज़ में नहीं है। आपके घर में जो सिलेंडर रखा हुआ है वो भी एक बॉम्ब की तरह होता है। आप इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हैं, वो भी आपके घर में आग लगा सकती है। आपका घर हो सकता है अर्थक्वेक प्रूफ ना हो, तो अर्थक्वेक में अनफॉर्चुनेटली कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए बहुत सारी चीज़ों में अपनी ज़िंदगी में रियलिटी पे अगर आप ध्यान रखेंगे तो विल बी वेरी हैप्पी। तो अगर आप इस एक्सपेक्टेशन के साथ चाह रहे हैं कि आज मेरा जो डिपेंडेंसी है इसको मुझे ख़त्म करना है, और जिससे कि मेरे को नंबर्स कम हो जाएं, अगर ख़त्म हो जाएं बहुत अच्छा है ख़त्म हो जाएं, और अगर थोड़े बहुत नंबर मुझे फ्यूचर में यूज़ करना है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे भी 40 के बाद आपको ग्लासेस नियर के लिए यूज़ करने होंगे। तो दिस इज़ द रियलिटी। और बहुत सारी चीज़ें हम चाहते हैं कि खूबसूरत बनना, हम चाहते हैं कि हम किसी फिल्म एक्टर एक्ट्रेस की तरह बन जाएं, लेकिन हम नहीं बन सकते। लेकिन हम अपने में सुंदर हैं, खूबसूरत हैं, तो खूबसूरत ही रहेंगे, क्योंकि वो हमारी पर्सनालिटी है। तो हमें अपने शरीर की कंपैरिजन किसी दूसरे से नहीं करना है, ये हमेशा ध्यान रखिए। डोंट कंपेयर विद मीन्स एनी योर लुक्स और योर फिज़ीक और योर स्ट्रेंथ विद अदर्स। आप अपने में एक कंप्लीट इंसान हैं, अपने को आप कैसे परफेक्ट बना सकते हैं, इस पे हमें ध्यान देना है। किसी को कॉपी नहीं करना है। वैसे भी कॉपी पेस्ट नहीं लाइफ में चलता है, तो अपने पे कंसंट्रेट करिए, अपना ध्यान रखिए, खाने पीने में ध्यान रखिए, एक्सरसाइज पे ध्यान रखिए, काम बिल्कुल करिए, लेकिन अपनी लाइफ में 24 आवर्स को 3 पार्ट में डिवाइड करिए। 8 घंटे काम करिए तो 8 घंटे रेस्ट कर लीजिए, और 8 घंटे अपने को रिजुविनेट करिए, अपनी हॉबीज़ को फुलफ़िल करिए। इन सब में आप डिस्टेंस, नियर, सारी विज़न का इस्तेमाल करेंगे और आपकी हेल्थ और आपकी आई साइट हमेशा अच्छी खूबसूरत मेंटेन रहेगी, और आँख भी खूबसूरत रहेंगी। और बहुत सारा अपना ध्यान रखिए, बड़ों की केयर करिए, छोटों का ध्यान रखिए। और आई होप कि क्लियर हुआ होगा। अगर अभी भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरा चैनल, तो प्लीज़ एक बटन दबा के चैनल से सब्सक्राइब करिए, हमें बहुत खुशी और हौसला मिलता है। और कोई भी क्वेश्चन हो फिर पूछिए, मैं उसका आंसर करूँगा। नमस्कार।